फैटी लिवर एक ऐसी चीज़ है जो कि हर दूसरे बंदे में सुनने को मिलती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो भी, वेट ज़्यादा नहीं है तो भी। अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो एक अलग मसला है। नॉर्मल जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं उनकी बात कर रही हूँ। फिर आखिर क्या वजह है कि जो हर किसी को फैटी लिवर फेस करना पड़ रहा है? क्या डाइट में कहीं कुछ गड़बड़ है? तो हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए कि हमें सबसे पहले तो फैटी लिवर हो ही ना, और अगर हो जाए तो हम उसे डाइट किस तरह की खाएं कि वो कंट्रोल में रहे या फिर उसे काफ़ी हद तक क्योर किया जा सके। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर न्यूट्रिशन एक्सपर्ट तरमीन कौर। बहुत लंबा अनुभव है और बहुत सारे पेशेंट्स को वो अपनी डाइट से ठीक कर चुकी हैं। आज वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं और वो यहाँ हमारे साथ शेयर करेंगे कि कैसे आप क्या खाएं कि आप अपने फैटी लिवर को या फिर लिवर से जुड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम है उनको दूर कर सकें और एक हेल्दी लिवर पा सकें। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू प्रियंका जी। और जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि फैटी लीवर बहुत कॉमन हो गया है। पहले कभी कभी सुनने को मिलता था, आजकल तो देखते हैं कि हर दूसरे बंदे को है। इनफैक्ट आप कभी भी चले जाएं, आप ओवर वेट भी नहीं हैं, आप रिलेटिवली हेल्दी भी खाते हैं या थोड़ा सा अपना फिटनेस का ध्यान रखते हैं, तब भी आप देखते हैं कि फैटी लीवर ग्रेड 1 तो बहुत बहुत कॉमन हो गया है। ग्रेड 2 ग्रेड 3 की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो क्या वजह है कि जो इतने सारे लोगों को ये फैटी लीवर हो रहा है? फैटी लिवर अपने आप में देखिए एक कंप्लीट अपने आप में एक डिजीज़ नहीं है, लेकिन ये बहुत सी डिजीज़ को दर्शाता है। ये एक इंडिकेट पैरामीटर है जो इंडिकेट करता है कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। मे बी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, आई थिंक फर्स्ट इन्फ्लेमेशंस इंडिकेशन हैं, है। आप मे बी यू आर हेडिंग टुवर्ड्स डायबिटीज़, मे बी यू आर हेडिंग टुवर्ड्स हाइपरलिपिडीमिया, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल ये राइज में जा रहे हैं। सो फैटी लिवर इज़ अ बिगिनिंग ऑफ मैनी मैनी डिजीज़ेस। ओके। ग्रेड 1 का जहाँ तक सवाल है तो इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लेकिन जैसे ही वो आप अपने ठीक नहीं करोगे, डाइट को ठीक नहीं करोगे, तो ग्रेड 2 भी आ जाएगा। अल्टीमेटली फिर हम देन वी गो टुवर्ड्स ग्रेड 3। दैट मीन्स द थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ हैंड कम्प्लीटली। सो अगर हम इसको निप इन द बड करें तो बेटर रहता है। राइट। तो हम लोग डाइट की बात करेंगे, जी लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है, वो ये है कि क्या जब हम लोग ग्रेड 1 की पर्टिकुलरली बात जी कर रहे हैं तो क्या इसमें स्ट्रेस या फिर अनटाइमली खाना, ठीक है, या कुछ और जी चीज़ें, मतलब दूसरे फैक्टर्स भी हैं क्या फैटी लिवर के? कई रीजंस हैं। देखिए अब जैसे मान लो किसी के लाइफस्टाइल में लेट डिनर्स हैं, ही इज़ प्रोफेशनली बाउंड, वो बहुत रात को देर से खाना खाता है तो खाना पचेगा नहीं। सो ही माइट हेड टुवर्ड्स फैटी लिवर ग्रेड 1 ग्रेड 2। आप अगर बहुत ही सेडेंट्री हैं, पूरा दिन कुछ काम आप काम ही कर रहे हैं, चलना फिरना, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नील कर रखी है, दैट इज़ ऑल्सो लीडिंग यू टुवर्ड्स फैटी लिवर। ओके। खाने पीने में बहुत फ्राइड फूड खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, मैदे हाँ, से खाना बनी है तो फिर चीज़ें, जी। बेकरी से बनी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, शुगर ज़्यादा लेंगे, मैदे से बनी चीज़ें, सो दे ऑल लीड टुवर्ड्स फैटी लिवर। ओके। एंड अल्टीमेटली देन द आउटकम इज़ गोइंग टू शो अप इन द ब्लड पैरामीटर्स। अल्ट्रासाउंड में आपके आ जाएगा। तो अब हम लोग ग्रेड वाइज बात करते हैं, जी। क्योंकि ग्रेड 1 बहुत कॉमन है। तो उसको लेके हम लोग को कितना, मतलब वो अलार्मिंग कहा जाएगा या फिर उसको कैसे बेटर कर सकते हैं, ये मेरा कंसर्न है। साथ ही साथ ग्रेड 2 ग्रेड 3 एंड जी ग्रेड 4 जी की बात भी सो करेंगे। ग्रेड 1 फैटी लिवर कैन बी इजीली प्रिवेंटेड। इसको आप ओके। रिवर्स कर सकते हो। फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड करो, मे बी जस्ट 30 मिनट्स एक्टिविटी इन द मॉर्निंग एंड अनदर 30 मिनट्स आप शाम को करें। देखिए मैं अगर किसी को कहूँ कि आप 1-1.5 घंटा वॉक पे जाओ, 1-1.5 घंटे के लिए शायद समय शायद इंसान ना निकाल पाए। एक प्रैक्टिकली बार में देखो तो तो बहुत एक बिजी वर्किंग पर्सन नहीं निकाल पाता इतना समय। बट हाँ, अगर मैं कहूँ कि 20-25 मिनट, आधा घंटा दिन में 2 या 3 बार निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ये सिर्फ माइंडसेट होता है उसके बाद कि हमारे पास 25वां घंटा तो भगवान ने किसी को नहीं दिया, 24 ही घंटे दिए हैं सबको। तो 1 घंटा अपने लिए ज़रूर रखें रोज़। ठीक है। तो इसमें हमें कोई भी मतलब फिजिकल फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटी करें, करनी है? उसके साथ अपना डाइट में ये ठीक करें कि आप मीठा और मैदा ये 2 चीज़ें कम करें। ठीक है। होल ग्रेन्स पे आ अच्छा। जाओ, सब्जियां ज़्यादा खाओ, अच्छा, मीठा भी, फलाहार बिकॉज करो। नॉर्मली मैदा और रिफाइंड नहीं, कार्ब या स्वीट, रिफाइंड फूड की बात हम लोग यस करते हैं, यस लेकिन यस, मीठा भी शुगर इज़ फैटी। ऑल्सो ए मेजर कॉज। ओके। तो इन 2-3 चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखोगे तो यू कैन कम बैक टू नॉर्मल फैट, नॉर्मल लिवर ऑल्सो। अगर वेट अगर आपका लगता है ज़्यादा है तो आइडियल वेट पे आ जाओ। ठीक है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि फ्रक्टोज होता है उसमें। तो इज़ इट सो, आई मीन? शुगरी फूड्स नहीं खाएं, जैसे मैंगो वगैरह है, अगर बहुत ही हाई क्वांटिटी में खाते हैं
अनलिमिटेड खाते हैं, और आई दैट इज थिंक वो नॉट शायद राइट। ग्रेड 2 ग्रेड 3 की बात यस, करेंगे हम बट लोग। अगर हम देखें कुछ फ्रूट्स जो बहुत ही लिवर फ्रेंडली हैं, सो बेरी इज़ वन ऑफ देम, एनी काइंड ऑफ बेरीज दैट यू टेक, विटामिन सी वाले फ्रूट्स, नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ये सब हमारे लिवर को सफाई में हेल्प करते हैं। लिवर इज़ बेसिकली हमारी बॉडी का एक वो ऑर्गन है जिसका काम है सफाई करना, हमारे फैट्स को हटाना, स्टोर करना, वापस ब्लड में डालना। सो ऑल दीज साइकिल्स आर गोइंग ऑन इन द ब्लड। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स अगर हम खाएं, जैसे बेरीज हो गई, स्ट्रॉबेरीज, क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज, दे आर वेरी वेरी फ्रेंडली टू लिवर हेल्थ। ओके। पपाया इज़ गुड। देन वेजिटेबल जो अच्छी कलर्ड वेजिटेबल्स हैं, पालक साग हो गया, हरी सब्जियां, लीफी वेजिटेबल्स, चौलाई के साग, ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे लिवर को तंदुरुस्त रखने में। ओके। और जैसे कलरफुल में तो आजकल बहुत ऑप्शन होते हैं, ठीक है, आप बिल्कुल। कैबेज है, आपको ग्रीन भी मिलती है, आपको पर्पल भी मिलती मिलती है, फिर आप एंथोसायनिन्स भी बहुत अच्छे इसमें हाँ, होते फिर हैं। बैगन These are भी लोग all कई लोग कहते हैं helping. बेगुन, लेकिन बेगुन नहीं है, नहीं, बहुत बिल्कुल भी नहीं, सारे बहुत बहुत गुण हैं। तो उस हर तरीके सब्जी से अपना एक गुण लेकर आ रही है तो और मुझे सभी का लगता है वो स्वाद मिक्स, लेना चाहिए। मतलब सब खाना Yes. चाहिए, राइट। तो अगर मैं डिटॉक्स की बात, चूँकि आपने एक डिटॉक्स वर्ड यूज़ किया बातचीत में, अगर जी। डिटॉक्स की बात करें तो डिटॉक्स डाइट या फिर मतलब आप कोई वो भी बता सकते हैं, मुझे ड्रिंक भी बता सकती हैं लिवर के लिए पर्टिकुलरली। So coconut water is a very good detox way to detox the liver. ओके। बट येस, आप सारा दिन नहीं पी सकते हो, नींबू पानी पीजिए, आंवले के साथ कोई स्मूदी बना करके ले लीजिए, आंवला ले लीजिए, लौकी ले लीजिए, थोड़ा पालक, थोड़ा गाजर, थोड़ा बीट रूट, ठीक है। इन सबको इनका वो जो गुदा है वो फेंकना नहीं है, लेकिन इट हैज़ टू बी पल्वराइज्ड एंड हैव इट विद दैट। ओके। सो तो दिस स्मूदी इज द बेस्ट फॉर्म इज अ वेरी जब गुड आप वे सूप टू बनाएंगे तो उसमें तो छान के यूज़ करते हैं यूजुअली, जी जी ठीक है, तो जी अच्छा है कि स्मूदी की तरह से लें। सो इन तरीक़ों से आप अपने आप को डिटॉक्स कर सकते हो। अगर मान लीजिए आप नमक का जहाँ तक सेवन है वो उस दिन ज़रा, जब डिटॉक्स करने का डे होता है तो नमक का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। ओके, हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, यस क्योंकि नॉर्मली हम लोग बाकी चीज़ें तो मतलब या तो फास्ट में होते हैं, व्रत होता है, तो उस जी, दिन तो नमक का कंजप्शन नहीं होता, या फिर एक टाइम होता है, बाकी टाइम में तो नॉर्मल एक जैसे ही नमक यूज़ करते हाँ, हैं। तो पका हुआ खाना उस दिन ना खाएं, थोड़ा कच्चा आहार ज़्यादा ले लें, स्प्राउट्स खा लें, जिससे कि एक हम पूरा एक रूटीन डे का सेट करें। तो आप नारियल पानी, स्मूदी, थोड़ा फ्रूट्स का इस्तेमाल, और आप सब्जियों का सेवन करें लेकिन कम नमक के साथ, तो पूरा दिन आप आराम से अपने लिवर को बहुत रेस्ट दीजिए ताकि आपका फैटी लिवर जो है वो नॉर्मल ग्रेड पे आ जाए। ठीक है, तो ये तो आप ग्रेड 1 की बात कर रहे जी। हैं। अगर ग्रेड 2 से ग्रेड 4 तक की बात करें तो वहाँ पर क्या एडवाइस होता है डाइट को लेकर? फिज़िकल एक्टिविटी शुड बी इम्प्रूव्ड। देन ऑफ कोर्स एक मेडिकल कंसल्टेशन इम्पॉर्टेंट है इस चीज़ में कि किस वजह से आपका लिवर फैटी हो रहा है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है दैट इज़ अनदर मेजर फैक्टर, जैसे आपको मैंने बताया अभी। और ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में सिर्फ इतना फ़र्क है, येस यू हैव टू बी मोर केयरफुल विद योर ऑयल्स एंड फैट्स। तला भुना ये सब चीज़ें अवॉइड करिए। ट्रांस फैट्स जिसमें होती हैं, बेकरी की आइटम्स बहुत कम करें, रस्क, बिस्किट, दे आर एब्सोल्युटली अ नो नो फॉर ग्रेड 2 एंड ग्रेड 3। ओके। और अगर ये तो हो गया हमने जो फैटी लिवर की जी। बात की, और अगर मैं प्रिवेंशन पे बात करूँ, ठीक है, तो हालांकि आपने मोर और लेस सारी चीज़ बता जी। दी हैं, जो चीज़ें आपके होने के बाद आपको ठीक करती हम्म। वही आई थिंक प्रिवेंशन। कोई खास चीज़ जो हमने मिस की हो जो आप जोड़ना चाहें, जो हमें लेना ही चाहिए ताकि फैटी लिवर हो ही ना? लॉट ऑफ वाटर, सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। दे आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ लिवर। ओके, यस। वेरी गुड। एंड ये तो फैटी लिवर के अलावा लिवर से जुड़ी जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि हम लोग जॉन्डिस की बात कर जी। सकते हैं, वैसे हेपेटाइटिस वगैरह भी है, तो उस तरह की चीज़ों में खासकर जॉन्डिस को लेकर बड़ी सारी चीज़ें बात की जाती हैं। डाइट, उनकी डाइट में आप क्या सलाह देते हैं? इस पे हम लोग बातचीत करें उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट सवाल मेरे मन में आया, वो ये कि कई बार जो गन्ने का जूस होता है ना, वो ये कहा जाता है कि जॉन्डिस मतलब पीलिया के पेशेंट्स को लेना चाहिए। फिर मूली का बहुत बार कहा जाता है कि मूली खाना उनके लिए फ़ायदेमंद है। चावल, दही। अच्छा, नहीं ये तो मतलब आएंगे हम लोग डाइट पे, वो जाना चाहूँगी, लेकिन ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा कहा जाता है। अब इसमें भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए आप गन्ने का जूस बाहर से पी रहे हैं, आपका लिवर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, पता नहीं किस फॉर्म में है, वो अच्छा है बुरा है, तो इसलिए तो ये मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो बहुत सारी चीज़ें ये सच में हेल्पफुल हैं, मतलब अगर ढंग की जगह से बन रहा है, साफ़ सुथरा बन रहा है, तो आप ले सकते हैं, या फिर ये मिथ है? तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो है डेफिनेटली, कि एक तो सोर्स हमें पता नहीं होता कि गन्ने का सोर्स कहाँ से है, और डेफिनेटली ये हाई शुगर भी है। सो जहाँ तक हो सके हम इन चीज़ों से परहेज़ करके आप एक नेचुरल फ्रूट खा लें तो बेहतर है।
जूस की बजाय अगर हम कोई चीज़ फ्रूट खा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पेट भरता है, फाइबर जाता है। हम ड्राई फ्रूट्स खा लें, वॉलनट्स खा लें, दे आर बेटर फॉर द लिवर एज़ कम्पेयर टू एनीथिंग एल्स। प्रोटीन्स खाएं, दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। नहीं, वहाँ पर मेरा सवाल ये था कि ये फ़ायदेमंद है या फिर नहीं? जैसे पर्टिकुलरली मूली और गन्ने का जूस, ये मूली तो बहुत ठीक है, मूली इज़ गुड, यस यस, बट गन्ने के जूस में कंट्रोवर्सी हो जाती है। ठीक है। मेरे हिसाब से अगर हम देखें तो फैटी लिवर के साथ वेट एक अपने आप में इशू है। ओके। तो जहाँ तक हम गन्ने का जूस देखें तो उसके साथ कैलोरीज बहुत हाई आ रही हैं, सो दे आर एडिंग टू योर वेट ऑल्सो। तो इसके अलावा जो अगर हम लोग हेपेटाइटिस सी या बी या फिर जी। ए, जिसे हम लोग पीलिया आम भाषा में जॉन्डिस बिल्कुल। कहते हैं, तो उनके लिए आप कोई और चीज़ एडवाइस करें उनकी डाइट में? यस डेफिनेटली, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपको लगता है कहीं भी आपका लिवर किसी भी स्टेज में कॉम्प्रोमाइज्ड है तो आपको मैदे का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए। ठीक है। मैदा इज़ वन थिंग जिससे कि हमारी बहुत सी डिजीज़ की शुरुआत हो जाती है। ओके। फलों का सेवन ज़्यादा करें, फुल जूस मतलब नहीं कोशिश, लें, हाँ, जूस जी। नहीं लेके सीधा आप फलों का फल सेवन लें। करें, सब्जियां अधिक से अधिक खाएं, ठीक है। यस, पानी का खूब इस्तेमाल करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, ताकि लिवर जो हमारी फैक्ट्री है वो तंदुरुस्त रहे। और आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है नींद। अगेन वो यहाँ भी काम करती है जैसे बाकी बिकॉज जहाँ पर नींद कॉम्प्रोमाइज हो जाती है वहाँ पे स्ट्रेस आता है। एक अच्छी नींद के साथ साथ आप स्ट्रेस को भी हटा देते हो। राइट। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और ये समझ में आया कि क्या आप अपनी डाइट में थोड़ा सा सुधार करके, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है कि आपको पूरा एकदम चेंज कर देना है, बस थोड़ा माइंडफुल ईटिंग करके आप अपने फैटी लिवर को काफ़ी हद तक ठीक कर निप सकते इन हैं। द बड इज द सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। राइट। और साथ साथ जो दूसरे भी फिर Yes. लीवर से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम है उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।